नमस्कार, मैं रूपेश कुमार अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। द आकाश आहूजा शो के संपादक द आकाश आहूजा जी भी बड़े भाई हमारे साथ मौजूद हैं और शीतल वर्मा हमारी एंकर साहिबा भी आज मौजूद हैं। घटनाक्रम आपको पता है, जो भी रुद्रपुर में चल रहा है पिछले 4 दिनों से, उसी के बाबत बात होनी है। और खास तौर पर जो आज की चर्चा परिचर्चा है वो इस पूरे मसले में मेयर विकास शर्मा जी की भूमिका पर बात होनी है। और आज जिस तरीके से उन्होंने अनसुनी आवाज के बहिष्कार की बात कही है और उन्होंने हाथ जोड़े अनसुनी आवाज के सामने, तो मैं इस बात का स्वागत करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर यह भय है, डर है, और ये डर निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। विकास शर्मा जी, आपने हाथ जोड़े अनसुनी आवाज के सामने। वो अनसुनी आवाज नहीं बल्कि कोई भी सच्चा पत्रकार होगा जो सत्ता से सवाल करता है, उसके सामने नेता को इसी तरीके से डरकर रहना भी चाहिए और हाथ जोड़ना भी चाहिए। मेयर विकास शर्मा जी के लिए हमने लिखा था कि आपकी राजनीति जो टिकी हुई है वो झूठ पर टिकी है, बेईमानी पर टिकी है, भ्रष्टाचार पर टिकी है। अनसुनी आवाज अगर कोई बात कह रही है तो इसके पीछे गहराई होती है, सबूत होता है। हवाई बात हम लोग नहीं करते हैं। आपके अंदर मेयर साहब नैतिकता नहीं है और साथ ही साथ हिम्मत भी नहीं है कि आप सच्चे और वाजिब सवालों का सामना कर सकें। आपको चाटुकार चाहिए, आपको जी हजूरी करने वाले पत्रकार चाहिए, वो हम हैं नहीं। इसलिए माफ कीजिएगा, आप सवालों का जवाब दें या ना दें, पर हम दृढ़ता के साथ, कम से कम जब तक आप मेयर हैं तब तक आपसे इसी तरीके से सवाल होते रहेंगे। और सवाल सिर्फ मैं नहीं करूंगा संपादक होने के नाते, अनसुनी आवाज टीम का एक छोटा कार्यकर्ता, एंकर, संवाददाता, पूरी टीम इसी तरीके से सत्ता पक्ष के हर नेता से सवाल करती रहेगी। बहरहाल पूरे मैटर पर मैं एक ब्रीफ आकाश आहूजा जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो 4 दिन से पूरा प्रकरण चल रहा था, छोटी सी ब्रीफ हमको दे दीजिए कि कहां तक मामला पहुंचा है। देखिए, मामला तो अब डिपेंड करता है अफसरों पर और सबसे बड़ी बात जनप्रतिनिधियों पर कि किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट उनका है। ठीक। लेकिन ये शुरू होती है कहानी शुक्रवार रात को, एक एक्सीडेंट होता है और ये तय है कि सनी चुग जो एक्सीडेंट करते हैं, चूंकि ऑन रिकॉर्ड से ये सीसीटीवी कैमरा में भी आ गया है, और वो एक्सीडेंट करते हैं। वो जो बच्चे हैं जो स्कूटी सवार होते हैं वो बिल्कुल साइड में होते हैं, उन्हें टक्कर मारते हैं। ये भी पुष्ट होता है कि वो लोग ड्रंक थे उस समय बहुत ज्यादा, और वहां पर बाद में पारस शुक्ल को भी बुलाया जाता है। इसकी भी पुष्टि होती है क्योंकि लड़ाई झगड़े का भी एक वीडियो है। हालांकि मैं इस चीज की पुष्टि या इस चीज की सत्यता को ना स्वीकार करता हूं ना स्वीकार कि क्या रॉडों से हमला किया गया या नहीं, लेकिन नैतिकता और मानवता क्या कहती है। अगर आपका किसी से एक्सीडेंट हुआ है तो मैं आपको बताऊं रुपेश जी, जिस बात का मुझे भी एहसास नहीं था, जिस रात ये एक्सीडेंट हुआ शुक्रवार रात को, उस दिन रात 11:30 बजे एक यूपी में रहने वाले मेरे मित्र हैं, उनकी मिस्ड कॉल 2-3 पड़ी हुई थी मेरे फोन पे। जब मैंने सुबह उठ के देखा, जब मेरी उनसे बात हुई, तब तक भी मुझे घटनाक्रम नहीं पता था। उन्होंने कहा कि रात इस तरीके से मुझे एक घायल मिला और मैंने उसे अस्पताल छोड़ा। उसने अस्पताल का नाम लिया जहां मना कर दिया गया उसे। तो वो बड़े परेशान थे कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। मुझे तब तक नहीं पता था कि अभिषेक वाल्मीकि के एक्सीडेंट की बात हो रही है, वो बाद में पता लगा। एक यूपी में रहने वाला आदमी उसे पिक करके ले जाता है, अस्पताल छोड़ता है, उसे प्राइमरी एड जो है, जो फर्स्ट एड जिसे कहा जाता है, वो दिलवाता है। आप नैतिकता कहां चली जाती है। आप 10-12 लोग आते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अपनी गाड़ी छुड़ाकर भाग जाते हैं। और इस चीज के भी प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जब वो गाड़ी छुड़ाकर और वहां से भागे हैं मारपीट करने के बाद, तो गाड़ी की रफ्तार 100 से ऊपर थी। और एक चीज तय मानिए, आप भी समझेंगे इस चीज को और दर्शक भी समझेंगे, आज आपकी एम्प्लॉई हैं या आपकी सीख रही हैं, हम सहयोगी कहते हैं, सहयोगी कह लीजिए, कर्मचारी तो है नहीं, सब सहयोगी है। मैं कह रहा हूं कि आपके इंटर्न्स मान लीजिए, बेटी मान लीजिए, विकास बहन शर्मा मान जी ने लीजिए। आज कहा कि सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग और नगर निगम के जो अंदर के लोग हैं वही हमारा परिवार है, बाकी लोग बाहर चले जाए। हम ऐसा नहीं कहते, हमारे परिवार में हर कोई, जितने लोग हैं, हमारे दर्शक भी हमारे परिवार का हिस्सा है। तो मैं, शीतल हमारी अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। अगर शीतल को कोई परेशानी होती है तो शीतल का पहला फोन किसके पास जाएगा? आपके पास जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। मतलब इसमें कहीं से कहीं तक कोई इफ एंड बट नहीं है। ये तय है कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, लड़के खूनम खून है वहां पर, लथपथ हैं बेचारे, छोटे बच्चे 20 ईयर्स एज। कल्पना करिए, उसका सर खुला पड़ा है, खून बह रहा है, और ये लोग नशे में धुत हैं, और ये लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि उन लोगों को अस्पताल ले जाएं। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद अगर फोन गया होगा तो किसके पास गया होगा? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें। गॉडफादर के पास ही गया होगा। गॉडफादर कौन है मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, दर्शक हमारे और आपके दोनों जानते हैं। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम देखिए। अगले दिन तक इस एक्सीडेंट को इतना नॉर्मली लिया जाता है कि जैसे एक एक्सीडेंट हो गया और हम तो शहंशाह हैं,
मैं यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा जी। जो मेरी आदत जी, है, जी, जी। कबीर जी के द्वारा मैं अपनी वाणी में बात बिल्कुल। कहूंगा कि तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर हुए, तिनके की निंदा कभी मत करिए जो पांव के नीचे पड़ा होता है। अक्सर ऊंचाई पर पहुंचने, आप देखिए कभी इस ऊंची टॉल बिल्डिंग किसी आप स्काई स्क्रेपर पर जब जाएंगे तो आपको लोग बड़े छोटे नजर आएंगे। जी। सत्ता का नशा ऐसा ही है। सत्ता का नशा आपको सेवंथ, वो जो स्काई होता है ना, उस पे ले जाता, सातवें आसमान पर आपको नीचे के लोग बहुत छोटे दिखने लगते हैं। तो तिनका कबहू न निंदिए जो पावंतर होए, कबहू उड़िन आंखें पड़ी तो पीर घनेरी हो। बिल्कुल। अगर वही तिनका अगर आंख में पड़ जाए उड़ के तो बड़ी पीड़ा देता है। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि सैटरडे को जो कुछ हुआ और चाहे आज हुआ, ये एक बच्ची है। अभी हमारी तरह का कोई बंदा वहां पर होता तो बताता कि बायकॉट करना क्या होता। हिम्मत नहीं है विकास शर्मा की। मैं तो साफ चैलेंज देता हूं, हमने पहले भी चैलेंज दिया है आकाश भैया, इस बच्ची को अगर विकास शर्मा चाहें तो वो कहीं पर भी अपने ऑफिस में बुलाएं, हम जाने को तैयार हैं। आप अगर पाक साफ हैं, आप झूठे नहीं हैं, आप बेईमान नहीं है, आप भ्रष्टाचार नहीं है, तो आ जाइए, बैठ जाइए, आकाश भैया के सामने बैठ जाइए, मेरे सामने बैठ जाइए। बच्चों से क्या कहते हैं? और मैं इस बच्ची के भी साहस की प्रशंसा करता हूं कि इसमें बिना डिगे किसी तरह अपना धर्म इसने निभाया, जो एक पत्रकार का धर्म होता है, प्रश्न पूछना, जवाब दे ना दे। देखिए नैतिकता है। आपको कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप नहीं चलेगा। आप चाटुकार जो आपके बगल में बैठे वो तो हो गए राष्ट्रवादी पत्रकार, राष्ट्रवादी लोग। मुझे इस बात का जवाब दें कि आज मोहन खेड़ा को उस जगह पर आने से क्यों रोका गया? क्या वो भाजपा का धरना था? जब आप कह रहे हैं कि नगर निगम में एक पीड़ा हुई है, किसी को चोट पहुंची है, नगर निगम आपकी जर खरीद चीज थोड़ी हो गई, आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी थोड़ी हो गई। नगर निगम में इस शहर का हर आदमी आ सकता है, और अगर वाल्मीकि समाज हो या कोई समाज हो, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके लिए कांग्रेस भी आ सकती है, बसपा भी आ सकती है, सपा भी आ सकती है, आप भी आ सकती है। उसके ऊपर कोई बोर्ड नहीं लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी का ही धरना हो रहा है। कांग्रेस के या अन्य लोग आते हैं निगम के अंदर, मोहन खेड़ा या अन्य लोग आते हैं, वो तो बाहरी होते हैं, उनको तो बाहरी होने के नाते बाहर धकेल दिया जाता है। लेकिन खुद मेयर विकास शर्मा जी अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं को वहां बुलाते हैं, किच्छा से बुलाते हैं, अन्य अन्य जगह से बुलाते हैं। उनका क्या? क्योंकि जब उनकी जमीन खिसकने लगी और विकास शर्मा चौतरफा घिर गए, लोग उनको बेनकाब कर उनकी बात को ठुकरा कर चल दिए। तो आपको याद आए वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के धीरेन्द्र मिश्रा जी, तब आपको याद आए मेयर रामपाल जी पूर्व में, तब आपको किच्छा के जो है नेता आपको याद आए, तमाम सारे लोग आपने बुला दिए। तो वो भाजपा के नेता पूरे दिन वहां नगर निगम में बैठे रहे, वो बाहरी नहीं थे, उनसे दिक्कत नहीं थी। रुपेश भाई, आज की बात को छोड़कर थोड़ा सा फ्लैशबैक जी। सैटरडे को जब इन्हें लगता है कि मात्र एक एक्सीडेंट की घटना है, और हम लोग तो इस समय भाई ऐसी जगह पर बैठे हैं हमारा कुछ उखड़ नहीं सकता, बिगड़ नहीं सकता। 3-3 इंजन की सरकार है, ड्राइवर हम हैं, जिधर चाहे इंजन को खींच सकते हैं, जिधर चाहे रेलगाड़ी को ले जा सकते हैं। ये ऑन द रिकॉर्ड है शनिवार की रात को कि पहले ये पिपलिया टेम्पल जाते हैं, इनकी गाड़ी में ही पारस शुभ होता है, जो मुख्य आरोपी आज की तारीख में। ठीक बात। वाल्मीकि समाज का जो सबसे ज्यादा रोष है वो भाजपा के मंडल महामंत्री भगत सिंह मंडल महामंत्री पारस शुभ के खिलाफ है। और शाम को शिव शक्ति मंदिर में फिर वो होता है और इनके साथ बकायदा उस भक्ति संध्या में नृत्य करता है। जो ये सैटरडे की बात, ये सैटरडे की बात है, जिस और समय डाइल्यूट नहीं, फ्राइडे को हो रखी है घटना फ्राइडे और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो मेयर विकास शर्मा के साथ न सिर्फ बैठता है, गाड़ी पर आवागमन करता है, बल्कि मंदिर में भजन कीर्तन और नृत्य भी कर रहा है। मैं वही बता रहा हूं जी। उसी पर वापस आते हुए फिर से कहता हूं कि ये नहीं लग रहा था कि मामला डाइल्यूट हो जाएगा, मामला इस हद तक नहीं पहुंचेगा कि मुकदमा लाठी डंडों से या रोडों से अटैक का बन जाएगा और बच्चा वो मौत के मुंह में लगभग जाने लग जाएगा। उस समय तक इन्हें लगा कुछ नहीं है। आज इन्होंने बड़े दंभ के साथ और बड़े ही या इमोशंस के साथ आज इन्होंने ये कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूं, मेरे लिए ये नहीं है। मैंने तो 3 से कल इनका बयान भी मैंने भी चलाया है अपने उस पे, जो इन्होंने राम मूर्ति जाकर दिया और वहां आर्थिक मदद भी करी, मैंने भी बयान इनका चलाया। कल ये वहां पहुंचे, कल यानी इतवार को 2 दिन के बाद घटनाक्रम के, और ये कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर मैं इस्तीफा दे देता हूं। भाई अगर इस्तीफा देने की बात थी तो सबसे बड़ी नैतिकता तो आपकी ये थी कि आप पारस शुक्ल से ये कहते भाई तू एक्सीडेंट वाली जगह से गया क्यों? बिल्कुल। तेरी मानवता उस समय कहां मर गई जब वो बच्चा खून से लथपथ शायद जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था? उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसको हॉस्पिटल लेकर जाता, बात करते। तेरा एक्सीडेंट का आधा पाप तो वहीं धुल जाता, बाकी सब बातें बात की थी। मानवता सबसे पहले जरूरी थी। ये मानवता कहां चली गई? जिस मानवता की, जिस नैतिकता की आज बात करते हुए मेयर साहब ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे देता हूं। इस्तीफे की बात तो तब करनी चाहिए थी, इनका राइट हैंड है, सारे इनके ठेकों का हिसाब वो रखता है। जितनी चीजें ये जो मॉडल क्लिनिक्स बना रखे, आज मैं खुलकर कहता हूं, इससे पहले ब्रॉडकास्ट में मैंने खुलकर नहीं कहा था कि मॉडल क्लिनिक्स में भूरा रानी में अपनी जगह नगर निगम के पास होने के बावजूद चुग की बिल्डिंग में किराए पर उसे चला रखा है और बकायदा एक अच्छी अमाउंट उस किराए की जाती है। तो इनका कोई जो गठबंधन है वो बड़ा पुराना है, और अपने व्यक्ति को ये कहना अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति,
एको अहम द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मास्मि, ना भूतो न भविष्यति, ये नहीं होता है। आपको ये लगता है कि आपका व्यक्ति कोई भी हो, राइट और रॉन्ग, ही इज राइट, ये फांसीवाद सोच नहीं चलेगी। ये जर्मन में हिटलर के साथ ये सोच खत्म हो चुकी है कि मेरा व्यक्ति राइट और रॉन्ग, वो राइट है तो ये सही होना चाहिए। बहुत चीजें ऐसी हैं, अभी और उस पर डिस्कशन करेंगे। आकाश भैया, पहले भी विकास शर्मा जी आपको बताया था और आपके चीजों के कई सारी चीजों का हमने पर्दाफाश किया था। मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि आपकी राजनीति झूठ पर टिकी हुई है। आप हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके राजनीतिक चैप्टर से हिंदू मुसलमान हटा दिया जाए तो आप स्टैंड भी नहीं कर सकते। रुपेश भाई, एक छोटी सी बात मैं कहना चाह रहा हूँ। कल एक बड़ा बढ़िया मैंने इनकी बात सुनी, उसी भाषण में इन्होंने कहा, और जो इनका लाइव, क्योंकि कल मैं रुद्रपुर नहीं था, कल मैं अरविंद पांडे जी के साथ था, तो मैं रुद्रपुर में वो लाइव कवरेज कल उस पूरी घटनाक्रम का नहीं कर पाया था, अभिषेक वाल्मीकि की जी। तो उस समय इनका कहना था कि मैं रुद्रपुर का माहौल नहीं खराब होने दूंगा, मैं साहब किसी को इसमें नेतागिरी नहीं करने दूंगा, राजनीति इसमें किसी को नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, आप तो राजनीति के सबसे माहिर खिलाड़ी हैं, जिसने इस शहर की फिजा सबसे ज्यादा गंदी करी है। अराजकता फैलाई है आपने, सांप्रदायिकता फैलाई है आपने शहर के अंदर, वो विकास शर्मा पर जाता है। इस शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंक दिया, हिंदू मुसलमान में झोंक दिया, जातिवाद के जहर के साथ झोंक दिया। और इस समय जो ताजा मामला है वो वाल्मीकि समाज और खत्री समाज करके एक तरीके से बिल्कुल ये भी करने की कोशिश करी है। इससे पहले भी देसी और पंजाबी समाज आपने बंटवारा किया है। बिल्कुल, इस शहर का अमन चैन आपने छीनने का प्रयास किया है। अगर आज आप दुहाई दे रहे हैं नैतिकता की, आप दुहाई दे रहे हैं कि शहर का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, तो आप इन्हें सबसे ज्यादा शहर का माहौल खराब किया है। आज सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि आपको अपनी कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। तो झूठ की बहुत सारी आपकी कहानियां हैं, कुछ बानगियां ही हम दिखा सकते हैं। लाइव में कहेंगे तो पूरे विस्तार से आपका काला चिट्ठा फाइलों में दर्ज करके ले आएंगे मेयर साहब। बेईमानी की बात यह है कि कितनी अवैध तरीके से जमीनें आपने दबा रखी हैं। बहुत सारे कारनामे आपके, खुलकर बोल रहे हैं, दावा है। और अगर आपके पास हिम्मत है तो आइए चैलेंज करिए, आप कोर्ट में जाइए, कुछ भी करिए, वहां आपको प्रूव करेंगे। क्योंकि आप अनसुनी आवाज छोड़िए, किसी भी जिंदा दिल और सच्चे पत्रकार के सवालों का सामना कर ही नहीं सकते हैं। आपके अंदर हिम्मत नहीं है। बिल्कुल, मैं शीतल से भी पूछना चाहूंगा, शीतल उस समय क्या रिएक्शन था, कैसा लगा, हुआ क्या था? मैं बिल्कुल शीतल पे ही आ रहा था। मैं भ्रष्टाचार की बात और कर लेता हूं, जो तीसरी बात हमने कही थी। तो करप्शन की स्थिति यह है कि नगर निगम के अंदर मेयर रामपाल जी और सोनी कोली, जो आप ही की पार्टी के मेयर रहे हैं, आप ही की पार्टी के कमल के फूल से जीत कर गए हैं, 5-5 साल का कार्यकाल किया है, वो काम जो 80 रुपए में, 75 रुपए में, 78 रुपए में होता था, उसको आप 98 रुपए में, 99 रुपए में करा रहे हैं। सैकड़ों ठेकेदार काम करते थे, आज 25 से 30 ठेकेदार काम कर रहे हैं। कमीशन खोरी चरम पर है, 40-45% आप कमीशन ले रहे हैं। 34%। इनलीगल छोड़ दीजिए, ये तो लीगल कमीशन है 34%। इनलीगल जो ले रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं ना। आज जो आपने पूलिंग वाला सिस्टम कर दिया है, ठेकेदारों की चीजें कर दी है, हमारा मुंह अब क्या खुलवा रहे हैं? राष्ट्रवादी लोग भी उसमें शामिल हैं, ये भी हमें पता है। बिल्कुल। और मैं फिर कह रहा हूं, और मैं निवेदन के साथ कह रहा हूं, और जितने आपने, मैं एक बात और खुलासा करना चाहूंगा, दर्शक काफी सारे देख रहे हैं, 450 के आसपास दर्शक हमको देख रहे हैं भैया। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब पिछले बार आकाश भैया आप और हम लोग बैठे थे और पूरे घटनाक्रम पर हमने चर्चा की थी मेयर साहब पे, तब उसके बाद से मेयर विकास शर्मा ने बातचीत करने के लिए कम से कम 10 लोग हमारे ऑफिस में भेजे। वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, तमाम सारे लोग हैं, कम से कम 10 लोग बैठे हैं, आपने भेजे हैं। अगर आपको अनसुनी आवाज से इतनी दिक्कत है तो काय को मान मुलब्बल कर रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? हम तो नहीं गए आपके पास, ना हम आपके ऑफिस में गए हैं आज तक, ना हम आपके किसी ठेकेदार के पास गए हैं, कहीं कहीं नहीं गए हैं। आप ही को क्यों जरूरत पड़ रही है? तो सवाल यह है कि आप झूठे हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं। आप निगम के अंदर भ्रष्टाचार चरम पर है इस समय। ये बात अगर एक पत्रकार कह रहा है तो गैर राजनीतिक बात है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। आप कहीं भी चैलेंज करिए, कोर्ट में, कचेरी में, पुलिस में, सड़क पर, पब्लिक के सामने, वहां हम आपको प्रूव करेंगे। मैं अभी शीतल से पहले मैं भी एक बात कह देता हूं, आपकी बात से उठी है बात। खैर, आपको 10 फोन आए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। दुर्भाग्य लोग आए ऑफिस में, फोन नहीं आए, मेरे मुंह से सौभाग्यशाली निकल गया। मैं बड़ा दुर्भाग्यवान हूं कि मेरे पास कोई फोन नहीं आया। एक अपने बारे में बता दूं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कमजोर का साथ देना, शायद ब्लड में है ये चीज। तिलक राज बेहड़ जब हारे हुए थे, मैं अक्सर उनसे मिलता था। 10 साल उन्होंने वनवास काटा जी। और किच्छा जब वो इलेक्शन जीते, जिस दिन वो जीते, उस दिन मेरी उनसे लगभग उस दौर में आखिरी भेंट थी। और उसके बाद मैं उनसे मिला 3 साल के बाद। मुझे ये लगा कि अब ये व्यक्ति जीत गए, अब जनता के काम करें, वो ज्यादा अच्छा, हमारा मिलना जुलना तो होता रहेगा, कोई समस्या नहीं। राजकुमार ठुकराल जब हारे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं ये बात, मैं राजकुमार ठुकराल के साथ बैठा, मैंने उन्हें सांत्वना दी, जबकि ठुकराल और मेरा 10 साल ईंट और पत्थर का बैर रहा है, जबरदस्त वाला।
लेकिन मैं जैसे ही वो हारे, मैं उनके पास गया, मैंने उन्हें सांत्वना दी, मैंने कहा अप एंड डाउन लाइफ में लगा रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और विपक्ष की आवाज उन्हें बनाने में मुझे लगता है कि 1-2 पैसे रोल मेरा भी रहा, उन्हें विपक्ष के रूप में स्थापित करने का, जबकि उनके पास ना कोई राजनीतिक दल था ना कुछ था। अब मैं बस यही कहना चाह रहा हूं विकास शर्मा जी को, विकास शर्मा जी तो उस समय चढ़ते सूरज हैं, हाँ, डूबता सूरज अकेला होता, चढ़ते सूरज को तो बहुत लोग सलाम कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये याद कि तेरे रखना दिन अच्छे चाहिए, हैं, ये याद रखना चाहिए, चढ़ता सूरज अंग्रेजों का भी डूबा था। तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर ले, तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर ले। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं दुर्भाग्यवान हूं कि मेरे पास कोई नहीं आया मेरे हिसाब से बातचीत कर लो। तेरे दिन अच्छे हैं तो हमसे किनारा कर ले, हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं। बिल्कुल शीतल, बिल्कुल आएंगे बोलो। शीतल, क्या हुआ था आज आप जब रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे? मैं इस पूरे प्रकरण में 4 दिन से प्रकरण चल रहा है, मैंने कभी रिपोर्टिंग नहीं की। कश्मीर कर रहे हैं, राहुल कर रहे हैं, शीतल कर रहे हैं, रविंद्र कर रहे हैं, ये चारों लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज क्या हुआ था जब बातचीत चल रही थी और जो सवाल आपने किए और उन्होंने सीधे मना कर दिया, हाथ जोड़ लिया, क्या हुआ था बताइए? जब वो वहां पे पहुंचे थे, क्योंकि हमारा काम है, जो हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा काम है कि अगर लोगों के साथ अन्याय होगा तो हमने उसके लिए सवाल करना है। उसी के लिए सवाल करने जब मेयर जी वहां पे पहुंचे थे, हालांकि 2-3 दिन के बाद पहुंचे, लेकिन हमें लगा कि देर से ही आए हैं, लेकिन आए तो हैं। तो हम उनसे सवाल करने वहां पहुंचे थे। जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको आने में इतनी देर की हो गई, तो उन्होंने सीधा हमारा बाइकआउट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप विपक्षी पार्टी के हैं, आप हमसे सवाल मत करिए, हमने आपसे सवाल नहीं करना है। उस टाइम लग तो बहुत बुरा लग रहा था, मन बहुत टूटा था, क्योंकि कई लोग वहां पे मौजूद थे और वो सबके सामने शायद पहली बार ऐसा आपके साथ हुआ। हाँ, पहली बार था, सबके सामने ऐसे कह रहे थे कि हमें आपसे बात करनी नहीं है। लेकिन ये मुझे पता था कि ये कितना जरूरी है जनता की सवाल उन तक पहुंचाना, क्योंकि रुपेश सर ने भी मुझे सिखाया है कि डरना नहीं, डटे रहना है। विकास जी, अगर आप इसे देखें तो एक प्रश्न जरूर पूछूंगा आपसे, शर्म नहीं आई? नारी शक्ति वंदन डिलिमिटेशन के लिए आप लोगों ने नारी शक्ति के वंदन का ऐसा कार्यक्रम आपकी पार्टी ने पूरे देश में चलाया कि आपके लिए लगा कि भाजपा के लिए नारी शक्ति से बड़ी कोई चीज नहीं है। ये आपको बच्ची नहीं दिखी कि इसका सम्मान 1000 लोगों के बीच में आपने कैसे उसे अपमानित किया, ये कहकर कि हम बाइकआउट करते हैं? क्या उसे आप प्यार से नहीं बोल सकते थे? अरे अकड़ तो मुर्दों की शान होती है विकास जी, झुकना होती है, झुकना जो होता ना वो जीवित आदमी की पहचान होती है। कम से कम कुछ और ना सही, एक बच्ची का तो ख्याल कर लेते। क्या मैं कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है जी। फिर क्या हुआ आगे? फिर यही हुआ, जैसे रुपेश सर ने वो हमेशा सिखाया है कि डरना नहीं, डटे रहना है, तो मैं डटी रही अपने सवालों के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी है, यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। तो मेरे मन में उस टाइम भी बहुत सवाल आए थे कि नेता का तो काम होता है राजनीति करना, वो राजनीति करके ही जनता की समस्या हल करता है। लेकिन अगर आप नेता बनने के बाद आपको राजनीति से इतनी परेशानी है, तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, क्योंकि जो सत्ता में होगा हम उससे ही सवाल करेंगे। निश्चित तौर पर राजनीति से अगर आपको दिक्कत है, हर मामले राजनीतिक मैटर भी है, वो सारे राजनीतिक लोग उसमें इन्वॉल्व में हैं, है ना। मैं विकास शर्मा जी से इतनी ही बात करूंगा कि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी, सारे पत्रकार थे, सिर्फ अनसुनी आवाज से शीतल नहीं थी, रविंद्र नहीं थे वहां पर सैकड़ों पत्रकार थे और सभी आपसे सवाल कर रहे थे। जो सवाल शीतल ने किया उससे तीखे सवाल वहां पर लोगों ने किए हैं, लेकिन आपने छूटते ही ये कह दिया कि आप विपक्षी बात बोल रही हैं। तो आप क्या सिर्फ अपने पक्ष की बात सुनना चाहते हैं? आपको अपने पक्ष के ही पत्रकार चाहिए जो आपके चारों तरफ मंडराते रहे और आपकी जी हजूरी करते रहे, जो आप बोले आप दिन को रात कहें और रात को दिन कहें वो कहते रहे? ऐसा तो हम नहीं कर सकते। हम सवाल आपसे पूछेंगे, आप मेयर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और जब तक आप रहेंगे, अगर सवालों का जवाब नहीं देना आप इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा देने की नौटंकी आप कल भी कर चुके हैं, आज भी कई बार कह चुके हैं। और मत भूलिए, इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान को भी देना पड़ा था, शिक्षा मंत्री, उनके अंदर भी इतना ही गुरूर था और आपसे बहुत बड़ी तोप थे वो, झुकना उनको भी पड़ा और उनके कारण मोदी जी को भी झुकना पड़ा, अमित शाह जी को भी झुकना पड़ा। और आज मेयर विकास शर्मा जी, मैं आपको कह रहा हूं, आपके कारण इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को झुकना पड़ रहा है। जो फजियत भारतीय जनता पार्टी की आपने कराई है, जो फजियत बदनामी आपने भारतीय जनता पार्टी के रुद्रपुर में कराई है, इसके कर्ताधर्ता आप हैं। जाइएगा देहरादून, आपने कहा था शिकायत लेके जाऊंगा मैं, आप बात कर रहे थे विधायक शिव बरोरा पर, आप लड़िए, जम के लड़िए, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। आप शिव बरोरा से एक नहीं 4-4 हाथ करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बुलाइए, आएंगे। लेकिन जिस दिन आप देहरादून जाएंगे इस पूरे मैटर को लेकर ना, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का संगठनिक ढांचा भी काम कर रहा है। वो देख रहा है कि पूरा का पूरा वाल्मीकि समाज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो गया है, मेयर विकास शर्मा के खिलाफ हो गया है। आज एक नहीं, सैकड़ों चैनल पर
तमाम सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। पूरे रुद्रपुर शहर में जो 80% एक छत्र वोट भारतीय जनता पार्टी को देता था वाल्मीकि समाज, आज उसके अंदर स्थिति यह है, आप चले जाइए 10 वोट आपको नहीं मिलेंगे। हो सकता है घर में ना घुसने दे विकास शर्मा जी आपको। ये स्थिति आपने भारतीय जनता पार्टी की पैदा कर चलिए, खैर कोई ज्यादा अतिशयोक्ति की बात तो नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल, जो अंकिता भंडारी के लिए विपक्ष के सड़कों पर आने पर प्रदर्शन कर सकते हैं, तो ज्यादा उम्मीदें तो बेकार ही हैं। लेकिन इतनी बात और कहूंगा कि आपकी धृष्टता को देखकर मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जिस दिन बाजार चौकी में नामजद अभियुक्त विशु अरोड़ा को बुलाया जाता है, आप स्वयं जाते हैं, आप पुलिस चौकी से उसे छुड़ा कर लाते हैं, पुलिस पर दबाव बनाते हैं। आखिर ऐसी कौन सी फाइल आपकी अटकी हुई है? एप्स्टीन फाइल्स मुझे याद आ जाती है कि जैसे एक गर्दन तोते में जान होती है ना, उस तरीके से। क्या ऐसा कोई दुखती रग आपकी पारस शुग एंड ग्रुप के पास है कि आप इतना जाकर उनका समर्थन कर रहे हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रयास हुआ है, वो एक्सीडेंटल हुआ है या रॉड से हुआ है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय, उस पर हम नहीं बोलना चाहते। लेकिन नैतिकता क्या कहती है? जब किसी गाड़ी से किसी को हिट किया गया तो आपका दायित्व बनता है कि चाहे गलती से हुआ, जानबूझ के तो नहीं किया आपने, खैर ये तो मानने वाली बात है। जो सनी चुग थे, शराब में हुआ, उनसे नशे में हुआ, उसके बाद अगर रॉडे मारी हैं तो वो गलत था। लेकिन आपको घायल व्यक्ति को, पारस शुग चूंकि उसके बड़े भाई हैं, जो आपका राइट हैंड है, जो सारा हिसाब रखता है ठेकों का भी और निगम में दूसरे नंबर की हैसियत रखता है, उसे तुरंत अस्पताल उस घायल बच्चे को लेकर जाना चाहिए था। आपके पाप आधे हो सकते थे। लेकिन मेयर साहब, आपने 2 दिन बिल्कुल अपनी भवें जो हैं वो तान के रखी, अपने कॉलर ऊंचे रखे। जब आपको लगने लगा ये चीजें बैकफायर कर रही हैं, तब आप मैदान में आए हैं और आज आपने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी। कल आप राममूर्ति भी पहुंच गए और आप दूसरों से प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आपके राममूर्ति जाने के साथ साथ ही कांग्रेस नेता मोहन खेड़ा भी राममूर्ति अस्पताल गए थे और उस घायल की वीडियो जो आज मैंने अपने लाइव में दिखाई थी, वो मोहन खेड़ा जी से ही मुझे मिली थी। तो ऐसा मत समझिए दिल आपके अंदर है, दिल सबके अंदर है, लेकिन आप सत्ता में बैठे हैं तो उम्मीदें आपसे ज्यादा होती हैं। उम्मीदें इसलिए ज्यादा होती हैं कि आप कहते हैं आप मुख्यमंत्री के छोटे भाई हैं, आप हर काम का श्रेय मुख्यमंत्री को देते हैं। तो आज जो आपने रायता फैलाया उसका श्रेय आप किसे देंगे, ये भी बता दीजिएगा। और बिल्कुल, और मैं तो ये कह रहा हूं कि भैया जो शहर के अंदर एक टूटन पैदा की है, एक अराजकता और एक मतभेद और मनभेद वाली मनभेद कर दिया। मतभेद तो बहुत छोटी चीज हो गई। ये जरा जरा सी चीजों में भाई राजनीति हो रही है। हमने राजकुमार ठुकराल और तिलकराज बहड़ का द्वंद्व भी देखा है, खुलकर देखा है, सड़कों पर देखा है, लेकिन वो चुनाव तक सीमित होता था। ये नहीं कि हर रोज। आज अभी आपने ठुकराल का नाम लिया, मैं चिंतन आज सुबह से ही एक चीज का कर रहा हूं, क्योंकि कल मैं नहीं था मौजूद। कल मैंने आपके वीडियोस देखे और चैनल्स के वीडियोस देखे। कल भी जब मोहन खेड़ा और इनका स्टैंड ऑफ हुआ है, एक लॉगर हेड्स पे थे ये लोग, तो वहां पर मैंने देखा कि जब पुलिस पहुंचती है, दानू पहुंचते हैं हमारे कोतवाल, और दानू मोहन खेड़ा को कहते हैं कि तुमने गाली बकी है। मोहन खेड़ा कहते हैं कि नहीं, आप वीडियो सुन सकते हैं, मैंने कोई गाली नहीं बकी। और विकास शर्मा आरोप लगाते हैं कांग्रेस ही आ गए यहाँ पर हाथ जोड़कर राजनीति करने के लिए, क्योंकि राजनीति करने का हक सिर्फ इन्हें और किसी को नहीं है। अरे भाई, राजनीतिक दल राजनीति ही तो करेगा। लेकिन जो चौंकाने वाली बात थी वहां पर, जो मेरी आयु के अनुभव ने, जो मेरी छठी इंद्री ने मुझे संकेत दिया, वो थी राजकुमार ठुकराल की बॉडी लैंग्वेज। जब वो टर्न करते हैं, जो वीडियो मैं जिस एंगल से देख रहा था, उनके चेहरे पर वो भाव नहीं थे जिसके लिए राजकुमार ठुकराल जाने जाते हैं। राजकुमार ठुकराल बीते 4-4.5 वर्षों से विपक्ष की आवाज, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक चेहरे के रूप में माने जाते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आज पूरे दिन ना आवाज उनकी कोतवाली में सुनाई दी, ज्यादा भयंकर वाली जैसी उनकी सुनाई देती है, जो झूठ, छल, प्रपंची आदि वो चीज बोलते हैं। हालांकि मेरे बड़े प्रिय नेता हैं अपनी भाषा को लेकर, वो अपनी जो भाषण की उनकी क्वालिटी है, लेकिन आज मुझे ताज्जुब हुआ उस चीज। मैं एक बात कहता हूं इसमें आकाश भैया, कि जो राजकुमार ठुकराल और मेयर विकास शर्मा जी के बीच में, मैंने पहले भी कहा है, आंतरिक एक समझौता है। अच्छा, मैं नहीं जानता कि आपने कहा। के प्रतिस्पर्धी कौन है? शिव अरोड़ा, मौजूदा विधायक। ठीक है। शिव अरोड़ा की तकरार मेयर विकास शर्मा से भी है, शिव अरोड़ा की तकरार राजकुमार ठुकराल से भी है। ठीक है। गणित का, मैथमेटिक्स का नियम है, जो चीज कॉमन होती है वो बाहर आ जाती है। बिल्कुल ठीक। तो दोनों का दुश्मन एक है, दोनों की लड़ाई एक जगह केंद्रित है, तो आप अंदर खाने एक हो जाते हैं। मुझे एक चीज, मतलब हम इसको पूरे पुष्ट तरीके से नहीं कह सकते, क्योंकि चुनाव 2027 का है, विकास शर्मा का चुनाव तो है नहीं। बिल्कुल। और टिकट शिव अरोड़ा जी को मिलना ही है, ये कंफर्म एक तरीके से माना जाता है कि सिटिंग विधायक सिटिंग गेटिंग का नहीं कटता है, और ऐसा कोई बुरा कालेकार शिव अरोड़ा जी का नहीं रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आमना सामना राजकुमार ठुकराल और शिव अरोड़ा का होता है, तो ये जो अभी दलित समाज का पूरा वोट है, मैं कह रहा हूं कि 80% भाजपा के खाते में जाता है। आज स्थिति ये हो गई है कि साहब, मतलब मुझे लगता है कि 30-35% भी नहीं बचा है। ऐसे में फायदा किसको होगा? राजकुमार ठुकराल को होगा, नुकसान किसको होगा? शिव अरोड़ा को होगा। और शिव अरोड़ा को नुकसान होगा तो फिर आनंद कौन लेंगे?
मेयर साहब भी लेंगे, क्योंकि टारगेट तो वही है ना। पर ये लोग तो देहरादून में काफी, मेरे को लग रहा है वो गुड़ और दूध की तरह मिलके आ गए। आपने आज देख लिया ना, आज विकास शर्मा जी ने नाम ही तो नहीं लिया सिर्फ शिव अरोड़ा का। हाँ, मैं कंफ्यूज था उस समय, मैं आपको सच बताऊं, मुझे लगा पता नहीं किस विधायक की यहाँ बात हो रही, मैं रियली कंफ्यूज था। नहीं, बिल्कुल शिव अरोड़ा के लिए बात हो रही है। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं समझा बात, रात बैठकें हो रही हैं, हाँ। और जो है लोगों को भड़काने के लिए भेजा जा रहा है, आंदोलन कराया जा रहा है मेरे खिलाफ। विपक्षी तो कर ही रहे हैं, मेरी पार्टी, खुद उनका ये शब्द है, शीतल तुमने सुना होगा। जी, उन्होंने कहा था मेरी पार्टी के लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरी पार्टी के, तो उनकी पार्टी के कौन लोग हैं? आप उसको एक्सप्लेन कीजिए ना, स्पष्ट कीजिए। आपकी पार्टी के लोग शिव अरोड़ा हैं। अब शिव अरोड़ा के साथ आपकी क्या जाती है, ये आप जानिए। लेकिन अगर हम विधायक शिव अरोड़ा जी की बात करेंगे, क्योंकि जो सवाल मैंने आज मेयर जी से करे, उससे पहले वैसे ही 10 सवाल मैं विधायक शिव अरोड़ा जी से भी कर चुकी कल किए हैं। शीतल ने यही सवाल किए थे, मैंने सुना था। लेकिन ये लहजा उनका आज तक मुझसे नहीं रहा है। उनका जो राजनीति करते हैं वो बहुत ही पेशेंस और रिस्पेक्ट के साथ करते हैं, जो मेयर जी के अंदर नजर नहीं आती। नहीं, राजनेता का मतलब क्या है भाई? आपको सत्ता मिली है, आपको एक चाबी मिली है ताकत की, तो आपको अपनी शालीनता तो बरकरार रखनी पड़ेगी। मुझे आज भी याद है जी, जब मेयर का इलेक्शन चल रहा था, भूपेश सिंघवाल और मैंने कंबाइंड इंटरव्यू किया था शिव अरोड़ा जी का, जहां शिव जी ने खुद हमें कहा था कि आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि हम विपक्ष की तरह बात कर रहे थे उस समय कि हमारा सवाल है, हमारा काम है सत्ता से सवाल पूछना। यकीन मानिए वो लगभग 1 घंटे का इंटरव्यू था और हमने ऐसा कोई कड़ा सवाल नहीं जो शिव जी से ना पूछा हो। लेकिन मजाल शिव जी ने हमसे अभद्रता करी हो। शिव जी को कई बातों में हमने मतलब उन्हें मजबूर भी कर दिया कि वो हमारी इच्छा का उत्तर दें। हमने उन्हें अपनी बातों के प्रश्नों के उसमें फंसाया जाल में, लेकिन उस व्यक्ति ने शालीनता की कभी नहीं छोड़ी चीज, उन्होंने अपनी हद पार नहीं कही। आज तक उन्होंने जब भी मिले गले मिलकर मिले। तो ये बड़प्पन है, ये बड़प्पन सीखना चाहिए। मैं वही आपसे कहता हूं कि लदा वृक्ष जो होता है ना जी, वो झुका हुआ होता है। लेकिन इनके पास घमंड इतना है कि झुक तो सकते ही नहीं। यूकेलिप्टस की तरह बिल्कुल ठूंठ बन गए हैं। ठूंठ है, अब ठूंठ का क्या ही कहा जाए कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे। हाँ, मैं आमतौर पर ये चौपाइया छंद कुछ नहीं बोलता, वो आपके हिस्से रहती है। लेकिन सर उससे बड़ी बात है कि धरना देना किसका काम है? हाँ, धरना वो देगा जो सत्ता में नहीं है, जो कमजोर है, जिसकी बातें नहीं सुनी जा रही। जिसके पास सत्ता है, आखिर उसको धरना देने की जरूरत क्यों आ रही है? हाँ, आज घंटों विकास शर्मा अपनी ही सरकार में दरी पर बैठे रहे हैं। अब आप तो पूरे शहर के नीति करता है, आप तो ट्रांजिट कैंप खाली करवा देते हैं एक रात में, आप बाजार में बुलडोजर भेज देते हैं तोड़ने के लिए, जिसको मर्जी पिटवा देंगे। आप ट्यूसडे को इसी पारस चुग ने वार्ड नंबर 31 के पार्षद पति सचिन मुंजाल को घर जाकर मारा, घर में घुसकर मारा, कुछ नहीं कर पाए थे। ये जो ताकत का नशा था ये उसी दिन से ज्यादा चढ़ा था। अगर उस समय ही आपने इसको डांट दिया होता कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तो आज ये दिन आपको भी ना देखना पड़ता और ना ही आपकी पार्टी जो शर्मसार हो रही है पूरे शहर के अंदर। वाल्मीकि समाज, जो मैं सीधा कहता हूं बहुजन समाज पार्टी से हटकर पूरा का पूरा आपके पास आया है, वो वाल्मीकि समाज आज पहली बार हमने भाजपा की निंदा करते हुए देखा है, वो भी खुले आम सड़क पर। महिलाएं बड़े पैमाने पर महिलाएं, और इतना जबरदस्त आक्रोश कि मेयर विकास शर्मा को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाह रहे। वो मजबूर थे। आप सोचिए उस माँ पे क्या बीत रही होगी जब वो सोच रही होगी कि उसका बेटा आखिरकार ठीक होगा भी या नहीं होगा, और अभी भी हमें उसकी कंडीशन पता नहीं है क्या कंडीशन है। तो सर वो क्यों नहीं विरोध करेंगे? तो बड़ी बात यही निकल के आ रही है कि अपनी ही सरकार में अपने ही मुख्यमंत्री के दाएं बाएं हाथ होने का दावा करने वाले विकास शर्मा आज घंटों दरी पर बैठते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं। बात यहां तक पहुंचती है कि इस्तीफा दे दिया जाएगा। बहरहाल बड़ी बात यही है कि आज इस पूरे मामले में नाटकीय ढंग से एक तरीके से एंड होता हुआ दिख रहा है। इस बात को भी हम पुष्ट नहीं करेंगे कि कोई एक कंप्रोमाइज हुआ है। जो पीड़ित परिवार है और जो आरोपी पक्ष है उनके साथ एक कंप्रोमाइज हुआ है और एक बड़े अमाउंट के साथ हुआ है, जिस अमाउंट की कल्पना करना भी हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन चूंकि वो फिक्स नहीं है, पता नहीं है, विश्वसनीय पुष्ट भी है, ज्ञात नहीं है, तो इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते। पर इतना है कि हाँ, एक कंप्रोमाइज हो गया है। पर 4 दिन पुलिस को उलझाए रखा, इग्नोर उसमें इंगेज रखा किसने? मेयर विकास शर्मा जी ने। चाहते पहले दिन इसका पटाचेप हो सकता था। रुद्रपुर पूरा अराजकता के साथ इन्वॉल्व रहा। पुलिस के काम इतने पेचीदे होते हैं कि 4 दिन एक मामले में उलझे रहेंगे तो कितनी सारी विवेचनाएं पेंडिंग हो गई होंगी, कितने सारे काम पेंडिंग हो गए होंगे। ये काम जो आप भैया कह रहे हैं कि शनिवार की शाम तक भी अगर ये जो मंदिर में आप भजन सरेंडर करवा देते, आप कहते ये लीजिए ये पेश है, आप देख नहीं, 2 चीजें होती ना। अगर विकास जी का तो मैं बड़प्पन तब मानता, वो भाई पारस जी, सन्नी, विशु जो भी हैं, गलत हो गया, तुमने गलत किया है, बिल्कुल बिल्कुल, आप थाने चलो,
और समाज पर छोड़ दो। बिल्कुल। या तो सामाजिक निर्णय हो जाए, समाज बैठकर निर्णय ले ले कि आपको क्या दंड देना है, या फिर कानून दंड दे दे। इतनी सी तो बात बिल्कुल, होनी इतनी थी। सी ही या बात तो है। कानूनी और दंड होना वही है, या सामाजिक इवेंचुअली दंड। होना वही है। और आज दोनों चीजें हो रही हाँ, हैं। दोनों चीजें आज हो आप रही हैं। सामाजिक दंड भी भोग बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। जो पैसा, बड़ा पैसे की बात आ रही है 50-60 के बीच में। हाँ, अब हम नहीं बिल्कुल, कहेंगे वो बिल्कुल। क्या है कि मामला निपटा है, और कानूनी तौर पर भी मुकदमा आपके वो दर्ज हुआ है, आपको जमानत करानी पड़ेगी, जेल आपको जाना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें हैं। तो बहरहाल मैं ये जानना चाहूंगा कि राजकुमार ठुकराल की जो बॉडी लैंग्वेज, भाषा शैली, सारी चीजों पर आपने बात की है, क्या बड़ा डाउट क्या लग रहा है आपको? मुझे डाउट इसलिए लग रहा था कि मैंने जितनी बार भी राजकुमार ठुकराल को सुना, हाँ। एक बार की तो वो मेरे इंटरव्यू को चलते हुए छोड़कर चले गए और उन्होंने कहा कि कोई मुझे बुला रहा, तो मुझे लगा बहुत इमरजेंसी होगी। लेकिन उसके अलावा मैंने अपने अलावा उन्हें इंटरव्यू देते हुए जब सुना, तो हर बार उनका ये कहना था कि पहले उस बच्चे की जान बचाएं, अरे कितना पैसा लग जाएगा, मुख्यमंत्री कोष से ही तो आना है। कहीं पर भी उनकी लैंग्वेज में वो जो कड़कपन दिखता है कि किसी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, किसी अपराधी को न्याय के घेरे में आना चाहिए, किसी अपराधी को कटघरे में जाना चाहिए, किसी अपराधी को सलाखों के पीछे आना चाहिए, वो जो जोश था वो मुझे नदारद दिखा। मुझे ये लगा कि वो एक फॉर्मेलिटी करने वहां आए पड़े हैं, और बार बार उनका यही कहना था, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, कि उस बच्चे के इलाज में 40,000 रुपए प्रतिदिन का खर्चा हो रहा है, उसे मुआवजा दे देना चाहिए अब तक किसी उनकी फैमिली के पास जाके। मतलब वो आर्थिक बात हो रही थी, वो कहीं से कहीं तक इंसाफ की बात नहीं थी। एक बुजुर्ग इंसान, बुजुर्ग मतलब मैं कहूंगा कि 70 साल का, 75 साल का इस तरह की बात करे, जो ठहरे हुए होते हैं, जो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, वो ठीक भी लगता है। लेकिन ये तो चिरयुवा है, आज से नहीं, ये तो मतलब मेरे को लगता है जन्म से ही चिरयुवा है, इतने जोशीले हैं। इन्हें इस तरह की बात करते देखना, वो भी सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ हल्की हल्की बात करते थे, मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो राजकुमार ठुकराल के नेचर वो पे बिल्कुल भी आक्रामकता मैच नहीं नहीं थी, जो करता। चीजें होनी चाहिए उनके Exactly, व्यक्तित्व से नहीं exactly, जुड़ती उनके हैं, व्यक्तित्व बिल्कुल। से नहीं मिल साइलेंट पन रहा है, बैठे बहुत रहे ज्यादा, हैं। बहुत ज्यादा साइलेंट वो पन, उनकी और वो भी मजबूरी दैट थी, टू बैठे रहना था। विद अ वेरी ठीक सॉफ्ट बात। कॉर्नर हाँ। कि पैसे दे दिए जाएं। क्या करते हैं? जी सर, जब आज ये सारी बातें चल रही थी, जब मेयर जी से सवाल किया गया था कि आप धरने पर बैठे हैं, सारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सब अपना काम छोड़ के बैठे हैं, शहर में भी उससे परेशानी हो रही होगी, लेकिन उनका कहना ये था कि अपने परिवार के लिए 2-4 दिन में गंदगी फैल जाएगी, कोई परिवार मतलब नहीं है। रुद्रपुर शहर उनका परिवार नहीं है? हाँ, रुद्रपुर शहर उनका परिवार नहीं है। आप तो इस शहर के पहले नागरिक है, तो आपको तो फर्ज बनता है कि नगर आप निगम चीजें के बैलेंस नागरिक करके हैं वो। चले। हाँ। नगर निगम के आप नागरिक है पहले, तो आपको नहीं, वो तो नगर फर्ज निगम बनता के है। ही नागरिक हैं, पता वो लग गया। नगर निगम होने की वो पोती हो गई है, ठीक है। तो आपको तो फर्ज बनता है आप चीजें बैलेंस करके चले। बिल्कुल बैलेंस नहीं किया जा रहा है। एक चीज और मैं कहूंगा, जानना चाहूंगा आपसे कि शिव अरोड़ा पर जिस तरीके से आज टारगेट किया है उन्होंने, सिर्फ नाम नहीं लिया, बाकी पूरा गुस्सा, उनका भाव भंगिमाएं देखिए आप विकास जी की, और जिस लहजे में उन्होंने बात की, और उन्होंने कहा जैसे बच्चा नहीं कहता है कि मैं घर चल तुझे मैं शिकायत करूंगा, पापा से मम्मी से शिकायत करूंगा, तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया। तो वो वही बात कह रहे थे कि मैं भी मुख्यमंत्री से शिकायत करूंगा, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत करूंगा। क्या शिकायतें करेंगे? ऐसा क्या कुछ कर दिया शिव अरोड़ा ने, क्या लगता है? देखिए, अब ये तो चूंकि उनके अंतरंग संबंध हैं, हाँ। और सबसे ज्यादा जो क्लोजनेस होती है बेडरूम एंट्री मानी जाती है, कि किसी के अगर आप बेडरूम में जा सकते हैं, दैट मींस यू आर वेरी क्लोज टू दैट पर्सन। तो जब पुष्कर सिंह धामी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, तब से इनका बिल्कुल वो चड्डी बड़ी इस कहता है ना, उस तरीके का था, बड़े भाई छोटे भाई वाला। तो अब मुख्यमंत्री से तो ये किसी भी स्टाइल में बात कर सकते हैं, लेकिन दो चीजें मैं यहां कहूंगा, दो चीजें। कहते हैं कि जबान में हड्डी नहीं होती, लेकिन जबान की चोट हड्डी की चोट से ज्यादा घातक होती है। ठीक बात। शबद शबद ते सब कहें, शबद के हाथ ना पाओ, एक शबद औषध करे, एक करे 100 घाव। शिव अरोड़ा यहां से फिर से आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनकी शालीनता उन्हें, उनकी नम्रता उन्हें आगे लेकर जाती रहेगी। 1.5 साल में विकास शर्मा खुद को जज करें, एक बार खुद को जज करें कि 1.5 साल पहले वो कहां स्टैंड करते थे। आज विरोध एक के नारे महंत लगे के हैं रूप ना। में, एक छात्र संघ मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, आज विकास शर्मा मुर्दाबाद के मुर्दाबाद नारे लगे हैं, भारतीय और जनता मैं पार्टी हमेशा मुर्दाबाद के कहता हूं, नारे लगे भगवान हैं। का भक्त इन्हीं जो के होता लोग है, लगा रहे थे। जो ईश्वर का भक्त होता है, वो बड़ा नर्म होता है। अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है ना, तो आप अब नाम तो लेते हैं भगवान का, भगवान इंसाफ करेगा। मुझे एक बात इस बच्ची की बहुत अच्छी लगी, जो इसकी मैंने लाइव जब देखा आपका, बाद में लाइव मतलब रिकॉर्डेड जब देखा मैंने, इस बच्चे ने कहा अगर भगवान इंसाफ करेगा तो न्यायालय किस लिए? ठीक बात है। इसका मतलब तो कोई भी कत्ल करके छोड़ दे और कहे बाबूजी आप कुछ मत बोलो, आप पुलिस में मत जाओ, ये तो भगवान मेरा इंसाफ करेगा, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, वो मेरे कत्ल का हिसाब देगा। तो ये चीजें जो हैं, शिव अरोड़ा तो यहां से निकल आएंगे बाहर, लेकिन विकास शर्मा के लिए बड़ी घातक सिद्ध हो रही है चीजें। उन्हें एक बार अपने, कहते हैं घर में ढोल बजता है ना जब, तो लगता पूरे शहर में शादी हो रही है। उन्हें एक बार ये ढोल बजते हुए स्थान से बाहर जाना चाहिए, देखना चाहिए कि उनकी रेपुटेशन कहां पहुंच रही है। शहर के अंदर जाके देखना चाहिए। लोग आपसे डरने लगे हैं, लोग आपसे कटने लगे हैं,
और आपकी व्यवहार कुशलता यही थी पहले कि हर व्यक्ति आपको प्यार करता था। आप हमारे पास भी आते थे, रुपेश के पास भी आते थे, हमने हमेशा आपको स्नेह दिया बचपन से लेकर आज तक। आप बहुत छोटे थे जब मेरे पास आते थे, मेरे ख्याल 20-22 साल उम्र रही होगी तब से इनका मेरा संबंध है, तभी मैं आज भी इन्हें छोटा भाई कहता हूं। लेकिन इनके व्यवहार में सत्ता आने के बाद से, सत्ता मतलब क्या, जब खुद एक मेयर पोस्ट पर बने। आए हैं, मेयर जी। बने हैं, तब से इनके व्यवहार में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और वो ढोल बजने वाले घर से इन्हें बाहर निकल के एक बार असलियत देखनी नहीं, ये चाहिए। एटीट्यूड इससे पहले नहीं था। हाँ। 2025 से पहले इनका ये एटीट्यूड नहीं था। जहां भी मिलते थे बड़ी विनम्रता के साथ बात होती थी। बिल्कुल। और अभी भी हमारी कोई मेड़ का झगड़ा एक थोड़ी कुछ ना है। कहना चाह रहा हूं बस लास्ट, उसके बाद आप वेंडिंग नोट चाहे तो दे नहीं, सकते मैं विकास जी से कहना मैं भी चाहता हूं, विकास जी को हमारा कहना कोई चाह रहा हूं। मेड़ का झगड़ा नहीं है ना। और जो बात आपने कही कि बुरे वक्त के हम साथी हैं, हाँ, कल हाँ, आप मेयर नहीं होंगे, संकट में होंगे, हम तब भी हाँ, खड़े हम होंगे बुरे आपके लोग हैं, साथ, बुरे भाई। वक्त में काम आते हैं। बिल्कुल जी। तो क्या कह रहे हैं? न थी हाल की जब हमें अपने खबर, न थी हाल की जब हमें अपने खबर, देखते रहे दूजों के ऐबो हुनर, ऐबे हुनर, ठीक है। दूजों के ऐबो हुनर। हाँ, दूसरों जब- की कमियां ही हम जब पड़ी अपनी बुराइयों पर नजर, जब पड़ी अपनी बुराइयों पर नजर, तो मेरी निगाह में कोई बुरा ना रहा। कोई बुरा ना रहा। तो एक बार अपने अंतर मन में, एक बार अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, फिर बायकॉट करिए, शायकॉट करिए या कुछ और करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम तो सवाल करते रहेंगे। हाँ, आपको करते जवाब देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। जनता आपसे सवाल जवाब ले लेगी। आप अपने आप ले राष्ट्रवादी कहें, राष्ट्रद्रोही कहें, लाल सलाम कहें, कांग्रेसी कहें, सपाई कहें, आपिया कहें, कुछ कहें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मोटी चमड़ी हो गई है 26 साल में, मेरी तो वैसी प्रैक्टिकली बड़ी मोटी है। आकाश इसलिए भैया, मुझे मैं चिंता आपको नहीं है। हकीकत बताऊं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता वहां मौजूद थे, निगम में मुझे मिले या कोतवाली में मुझे मिले, मैं नाम भी गिना सकता नहीं, नाम लेने की हमें जरूरत नहीं। उन सबने निष्ठा का कहा उल्लंघन नहीं कि होना यार ये चाहिए। आदमी कर क्या रहा कर है, क्या रहा है, और निकले वहां हम से, सबकी निकले बेइज्जती हो वहां रही से, है, बिल्कुल। हम सबकी जो है शीचल और नजर उसमें हो कई रही नेता है। ऐसे थे जो पहले भाषण भी दे रहे थे, हाँ, वो कह रहे थे हम तो गलती से आके गलती बैठ से गए आके बैठ गए। इनके बगल में। और मैं विकास शर्मा जी आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, अपना एक गोपनीय सर्वे खुद करा लीजिए। आप खुद देख लीजिए आप कितने पानी में हैं। अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है आपको, और 1.5 साल में आप कहां पहुंच गए हैं समझ में आ जाएगा। 4-6 बंदे उतारिए पूरे फील्ड में, रुद्रपुर शहर के अंदर, व्यापारियों के बीच में। आपने किसको नहीं ठोका? व्यापारियों को तुड़वाया, व्यापारियों के दुकानें तुड़वा दी, व्यापारियों पर आपने जो है मारपीट तक करवा दी। ट्रांजिट कैंप की स्थिति क्या हुई? छोटे छोटे दुकानदारों को इन्हीं नगर के कर्मचारियों से आपने क्या नहीं करवा दिया? तो आपका तांडव तो बिल्कुल सर चढ़ के बोल रहा है, लेकिन कब तक बोलेगा? और जिस हिंदू मुसलमान के भेद के बलबूते आप सोचते हो कि राजनीति लंबी खींच ली जाएगी, ये बहुत बोना समय होता अरे है। अब्दुल तो पंक्चर लगा लेगा, अब्दुल तो अपने बच्चे पाल लेगा, इसका सोचो समत क्या करेगा, राम क्या करेगा, इसका सोचो। ये जो आप बात करते हो कि शहर की फिजा बिगाड़ने का प्रयास, फिजा आप बिगड़ रही है, फिजा तो सबसे ज्यादा आपने बिगाड़ी है शहर की भाई। अब बहुत अधिक मुझे लगता है कि हम जी लोग बात बिल्कुल। कर चुके हैं। शीतल, एक चीज मैं भैया आपसे और जानना चाहूंगा, जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं। शीतल जब सवाल कर रही थी और जो विकास शर्मा जी का रिएक्शन आया निकलकर, हमारे तमाम पत्रकार साथी मौजूद थे। आपको क्या लगता है एज ए पत्रकार, ये किसी के साथ हादसा होता, आप होते, मैं होते, हम लोगों की भूमिका क्या होती? अगर हमारे सामने किसी के साथ ही होता, हाँ, ये हो रहा होता नहीं तो या obvious आज जो बात है। पत्रकारों को करना चाहिए था जब शीतल नहीं देखिए, अकेले पड़ गई थी? किसी की कार्यशैली पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता रुपेश। हम्म, देखिए, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं जो करता हूं वही दूसरा करे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन नैतिकता, एक बच्ची को देखते हुए अगर मैं वहां होता तो वो बायकॉट तो बाद में करते, मैं ऊंची आवाज में बायकॉट विकास शर्मा का वहां पर करता और कहता उनसे, ओपन डिबेट के लिए वहीं चैलेंज करता उन्हें। मैं उन्हें कहता कि आप आइए, सिर्फ मुझसे 1-on-1 बातचीत कर लीजिए। मैं किसी पत्रकार को गलत नहीं ठहरा, सबकी अपनी कार्यशैली है। देखिए, हम किसी पर टिप्पणी करने का अधिकार रखते भी नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में कह सकते हैं। अगर मैं वहां मौजूद होता व्यक्तिगत रूप से, तो मैं शीतल को ना सिर्फ डिफेंड करता, बल्कि मैं विकास शर्मा को ऑफेंड करता। मैं ऑफेंड करता प्रश्नों के साथ, मैं ऑफेंड करता डिबेट के लिए, मैं ऑफेंड करता 1-on-1 बातचीत के लिए। तो पत्रकार वही है जो शीतल ने आज काम किया, वही पत्रकारिता है असल मायने में। और अनसुनी आवाज का हर एक साथी इसी तरीके से सवाल सत्ता पक्ष के किसी भी नेता से करता रहेगा। हाँ, जब सत्ता में आप नहीं होंगे तो जो सत्ता में होगा उससे हम सवाल करेंगे। हम बुरे वक्त के साथी हैं, बुरे वक्त में काम आते हैं, तो बुरे लोग हैं हम। और शीतल, तुमको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से पत्रकारिता अगर करनी है, बहुत जोखिम वाला काम है, और इन्हीं सारी कठिनाइयों से होकर अगर गुजरना है तो अपना हौसला मजबूत रखें। और तुम बधाई की पात्र इसलिए भी हो कि तुमने अपना कूल मेंटेन किया, अपना पोस्चर मेंटेन किया, अपने सवालों को रोका नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो एक छोटी उम्र की बच्ची इतने 700-800 लोगों की भीड़ के बीच, जहां 10-15 पत्रकार उसी की बिरादरी के हैं, शायद इससे भी ज्यादा थे, और उनका भी कोई समर्थन नहीं आया, उसके बावजूद तुमने अपना हौसला रखा। इसके लिए ना सिर्फ तुम बधाई की पात्र हो, बल्कि आशीर्वाद की भी पात्र हो। चलिए, आकाश भैया का आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित तौर पर जो शीतल का काम है वो
आगे गुणात्मक वृद्धि की ओर जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, भारत शुभ माता की जय। जय।